क्या सोच रहे? हेलमेट पहना है, हेलमेट के नीचे से मास्क पहना हुआ है। सोच रहे होंगे इसमें क्या लॉजिक है। कोविड-19 के चलते हुए सरकार के दिशा निर्देश मानते हुए मास्क पहनना जरूरी है। यदि ट्रैफिक रूल को देखें तो हेलमेट पहनना जरूरी है। अभी जब हेलमेट पहना हुआ है, शीशा लगा हुआ है, सेफ्टी है, तो मास्क की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने मास्क नहीं लगाया तो आपका चालान कटेगा, आपको जुर्माना होगा। अब इसमें क्या लॉजिक है। अब लॉजिक की बात चली है तो चलो लॉजिक की बात कर लेते हैं। तब से जब से ये सरकार आई है, नहीं, ये सरकार बनने से पहले किस लॉजिक के ऊपर ये सरकार बनी थी, हम वहीं से बात करते हैं ना। क्या ख्याल है आपका, करनी चाहिए ना। तो भैया 90s की बात है, इनके कुछ बड़े नेताओं ने कहा कि हम राम मंदिर के निर्माण के लिए रथ यात्रा करेंगे। रथ यात्रा तो की, लेकिन तब से लेकर अब तक क्या मंदिर बना? नहीं बना ना। तो रथ यात्रा का क्या लॉजिक। हाँ, एक काम तो हुआ कि बाबरी मस्जिद गिराई गई, कि तकरीबन 2 लाख लोगों की जान गई। ये मानवीय अत्याचार हुआ और बांग्लादेश में एक विशेष कम्युनिटी का जो भारत से ताल्लुक़ रखते थे, उनको ज़बरदस्ती पकड़ कर उनका खतना किया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या अभी तक राम मंदिर का निर्माण हुआ? नहीं हुआ ना। तो रथ यात्रा निकालने का क्या लॉजिक था। भैया रथ यात्रा का ये फायदा हुआ कि इनकी सरकार बन गई, वाजपेयी साहब की। हाँ, वहाँ तक तो ठीक ठाक था। तो वहाँ से हम अब लंबी छलांग लगाते हैं तो आते हैं 2014 में। जब आए हमारे यहाँ प्रधान सेवक, जो अपने आप को चौकीदार भी कहते, चौकीदार कहते हैं लेकिन चौकीदारी करते नहीं है। क्या करते नहीं? अरे भैया करते हैं, भारत की नहीं, उन मुल्कों की जो 2014 से लेकर अब तक उन्होंने घूमे। भैया प्रधान सेवक जी का कहना था कि दूसरे मुल्कों में जाएंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, वहां की इंडस्ट्री को भारत में निवेश करने के लिए कहेंगे, भारत की इकोनॉमी को ग्रो मिलेगा। लेकिन जीडीपी कहाँ है वो आपको पता ही है, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है ना। तो भैया जनता के पैसे से पूरी दुनिया घूमने का लॉजिक क्या है। हमारे प्रधान सेवक जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। विकास किसका हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है ना। जो हमारे देश की नींव थी, छोटी इंडस्ट्री, लघु उद्योग, वो तो लगभग खत्म हो चुका है या खत्म होने की कगार पर है। तो जो छोटे व्यापारी थे, जो छोटे उद्योग से व्यापार करते थे, वो सब इनसे छीन कर हमारे भारत की कुछ चुनिंदा गिनती की फैमिलीज है जो उनको दिया जा रहा है व्यापार सारे का सारा। तो भैया सबका साथ सबका विकास नारे का लॉजिक क्या है। तो भैया आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमारे देश के किसान पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे। इसमें क्या लॉजिक है। तो भैया किसान कह रहे हैं कि ये सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं, ये तीनों काले कानून हैं, ये किसानों का खात्मा कर देंगे। लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री अभी तक इन 3 कानूनों का एक भी फायदा, एक भी लाभ किसानों को बता नहीं पाया। किसान कह रहे हैं ये कि वापस ले लो, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम तो आपको देंगे। किसान कह रहे हैं हम नहीं लेंगे, ये कह रहे हैं हम देंगे। अरे भैया यदि आपको कुछ देना ही है तो उनको दो ना जिनसे आपने वादा किया था। अरे भैया याद है ना, नहीं याद? अरे चौकीदार जी, आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उनको दो ना। जो नहीं लेना चाहते उनको क्यों दे रहे हो। अरे जो लेना चाहते हैं उनको देते नहीं, जो लेना नहीं चाहते उनको दे रहे हैं। इसमें क्या लॉजिक है। तो भैया किसानों की बात चली है तो उनकी ही बात को आगे बढ़ाते हैं। 26 नवंबर 2020 से किसान दिल्ली में बॉर्डर पे ऊपर बैठे हुए, सड़कों पे बैठे हुए हैं। बिहार में चुनाव था, वहां पे आपकी रैलियां हो रही थी, वहां पे भी कोविड नहीं था। अब बंगाल में चुनाव है, वहां भी आपकी खूब रैलियां हो रही हैं, वहां भी कोविड नहीं है। अरे भैया यहां पंजाब से
जो आंदोलन कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए राशन जाता है, जो लगभग रात में ट्रैवल करते हैं। तो पंजाब से जो राशन जा रहा है, उनको पहुंच रहा है, उसको रोकने के लिए आपने कोविड का बहाना लगाकर अभी रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आपने कर्फ्यू लगा दिया है कि वो लोग ट्रैवल ना कर सके। अरे भैया, कोविड सारा दिन सोता रहता है और रात को जागता है। अरे भैया, मैं लॉजिक की बात नहीं करूँगा। मैं चलते चलते आपको एक बात बताऊं, ये जो गवर्नमेंट है ना, ये टोटली इलॉजिकल है। क्योंकि लॉजिक बीमार है, इसीलिए ये जानबूझकर बोल रहे थे इलॉजिकल। इलॉजिकल नहीं है, सही वर्ड होता है इलॉजिकल। लेकिन लॉजिक आजकल बीमार चल रहा है कोविड के चलते। तो तब तक, जब तक लॉजिक हमें समझ नहीं आता, तब तक देखते रहिए हमारा ये चैनल। थैंक यू।